नमस्कार, आप देख रहे हैं डिबेट के नंबर 1 शो दंगल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। कल कांग्रेस ने सरकार की नीतियों और महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया था। काले कपड़ों में नेताओं ने विरोध का मोर्चा खोला था, लेकिन देर शाम अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदर्शन पर राम के नाम का बाण चलाकर कांग्रेस को मानो हैरान कर दिया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राम भक्तों का अपमान बताकर बहस की एक नई लकीर ही खींच दी। सवाल है कि क्या शाह और योगी के आरोपों और बयान से कांग्रेस वाकई बैकफुट पर आ गई है, या फिर काले लिबास में कांग्रेस का प्रदर्शन उनके पक्ष में काम कर गया है। बहस आज इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। महंगाई को लेकर शोर हुआ, सड़कों पर विरोध का शोर हुआ। कांग्रेस नेताओं ने ललकार की, केंद्र के खिलाफ हुंकार की। तो अमित शाह ने इन प्रदर्शन के बहाने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया, राम मंदिर का जिक्र कर हमला जोरदार किया। उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन करें। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया। शुक्रवार को कांग्रेस ने ब्लैक फ्राइडे मनाया। संसद से सड़क तक कांग्रेस के मार्च में नारेबाजी थी, संघर्ष था, हंगामा था, शोर शराबा था। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा तो बीजेपी भी पलटवार पर उतर आई। अमित शाह ने कांग्रेस के प्रदर्शन बनाम राम मंदिर का रंग दिया तो बीजेपी ने लाइन पकड़ ली। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो राम मंदिर का अपमान के लिए कांग्रेस से माफी मांगने की मांग तक कर डाली। राम भक्तों को अपमानित करने वाला कांग्रेस का यह आचरण एक बार फिर जग जाहिर हुआ है। आज कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहन करके जो प्रदर्शन किया है, यह से राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की तिथि के दिन यह राम भक्तों का अपमान है, अयोध्या दिवस का अपमान है, भारत के लोकतंत्र का अपमान है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी के सवाल पर प्रियंका गांधी ने भगवान राम का सहारा लेकर पलटवार किया। प्रियंका ने ट्वीट किया, महंगाई से लड़ना श्री राम का दिखाया रास्ता है। दुर्लभ जन को कष्ट देने पर श्री राम को कष्ट होता है। आंदोलन को झूठा कहना श्री राम का अपमान है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने भी अमित शाह के राम मंदिर वाले हमले पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने एवं इससे ध्यान भटकाने का गृह मंत्री ने घृणित प्रयास किया। सिर्फ बीमार मानसिकता के लोग ही ऐसे फर्जी तर्क दे सकते हैं। साफ है, आंदोलन से उठी आवाज सही जगह पहुंची। ये तो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। अब क्या कर रहे हैं, इसको टाल रहे हैं। मंदिर का निर्माण धीमे इसलिए कर रहे हैं कि 2024 के आसपास करें। देखिएगा 2023 के आसपास करेंगे। तो जो आरोप है हमारा कि जब कभी महंगाई या किसी मुद्दे पर फंसती है भाजपा, तो हमेशा मंदिर मस्जिद के मुद्दे को आगे करती है, कल पकड़े गए। उधर महंगाई के खिलाफ जंग के बहाने कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है। जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने की आगे भी योजना बना रही है। Today in our country, protesting is illegal, voicing your opinion is illegal, so they can do whatever they want. महंगाई आम लोगों से जुड़ा मसला है। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए ये दाव चला तो बीजेपी ने भी लोगों से जुड़े संवेदनशील मसले को उठा दिया। जाहिर है, इस मुद्दे पर सियासत अभी और गरमाएगी। महंगाई के मुद्दे के बहाने राम मंदिर वाली लड़ाई आगे और जाएगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। शाह के बयान के बाद सियासी तूफान सा आया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इसी पर चर्चा करेंगे दंगल में। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुप्रिया श्रीनेत, नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं।
आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में विशाल मिश्रा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया शिने जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि दो टूक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की ओर से कहा गया है कि जन्मभूमि के पूजा की तारीख, जब श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा था, उस तारीख पर काले कपड़े पहनकर भगवान राम का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। और यही वो तुष्टीकरण है जिसके कारण कांग्रेस पार्टी की साख दिनों दिन गिरती हुई चली जा रही है। इस पर क्या है जवाब आपका सुप्रिया जी? मैं अमित शाह जी की बौखलाहट और घबराहट अच्छी तरह से समझ सकती हूं। फाइनली महंगाई का वो जनाक्रोश उन कानों तक भी पहुंच गया जिन कानों पर जूं नहीं रेंगती थी। पूरे दिन के बाद किसी तरह से कोई कवायद नहीं कर सके। जब पैरों के तले जमीन खिसकने लगी और जनता की आवाज हम उठा पा रहे थे और महंगाई की चर्चा चल रही थी हर जगह, अमित शाह जी ने एक नया शगुफा छोड़ा। ये कुछ नहीं है, ये शगुफा है, एक बीमार मानसिकता का परिचय है। ये पहली बात मैं कहूंगी। मुझे खुशी है कि आवाज गूंजती हुई उन कानों पर पहुंची जिसके ऊपर जूं नहीं रेंगती थी। दूसरी बात, मैं एक हिंदू होने के नाते कहती हूं, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं। हिंदू धर्म में कोई पूजा पाठ महीने की 4 या 5 तारीख को देखकर नहीं, रीति रिवाज पूजा पाठ आपके नक्षत्र देखकर होता है। राम मंदिर का भी पूजा पाठ 5 अगस्त के दिन नहीं हुआ था। राम मंदिर का भी पूजा पाठ नक्षत्र देखकर हुआ था, जो हर साल बदलते हैं। हिंदू धर्म को फॉलो करने वाले ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे आप, मुझे लगता है हम काफी घरों में, मेरे घर में तो होता ही है, हम तिथि के अनुसार बर्थडे भी एक दूसरे का मनाते हैं। हिंदू धर्म में ये होता है। शाह जी शायद इसको ना जानते हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मैं ये जरूर कहना चाहती हूं कि ये बौखलाहट और घबराहट अच्छी चीज है। असल में लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई और बेरोजगारी, उनके उठाने वालों के आप कपड़े फाड़िएगा, महिलाओं को आप घसीटिएगा, बदतमीजियां करवाइएगा अपनी कठपुतली पुलिस से। और अंतिम बात ये कह दूं, जिस भगवान राम का सहारा ले रहे हैं, उस भगवान राम के बारे में एक ही लाइन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। जहां पर कमर तोड़ रहे हैं जनता की महंगाई से, वो भगवान राम, आप गरीबों का मुंह का निवाला छीन रहे हैं, वो भगवान राम आपसे खुश नहीं होंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रेम शुक्ला जी। शगुफे छोड़ना बंद करने के बजाय सरकार को महंगाई, कांग्रेस पार्टी का सीधा आरोप है, महंगाई पर जब जब घिरती है सरकार, तब तब मंदिर मस्जिद आगे करती है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, महंगाई पर तो बात अभी आपने देखा ही, कल श्रीमान राहुल गांधी ने पत्रकार वार्ता की और महंगाई पर एक शब्द नहीं बोले। वो तो कितने गंभीर हैं, लोग जानते हैं। जयपुर में महंगाई पर रैली करते हैं और हिंदुत्व पर बात करके भाग जाते हैं, तो महंगाई पर क्या बात करेंगे। और इनका रामद्रोह कोई नया है? राम मंदिर पर ताला किसने लगाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपने राम मंदिर का शिलान्यास होने के बाद उसका मंदिर निर्माण किसने रोका? तो राजीव गांधी ने। राम मंदिर की जगह पे बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, ये कांग्रेस ने जो है संसद में संकल्प लिया कि नहीं लिया? अटकाने भटकाने लटकाने के लिए वकील कांग्रेस ने दिए कि नहीं दिए? प्रभु राम को काल्पनिक पुरुष कांग्रेस ने कहा कि नहीं कहा? जो मंदिर जाते हैं लड़कियां छेड़ते हैं, ये श्रीमान राहुल गांधी का वक्तव्य तो है कि नहीं है? तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, काला कपड़ा पहनकर बहुत दिनों से उनका प्रदर्शन चल रहा था। बाकी दिनों में काला कपड़ा पहनने का आह्वान नहीं किया गया। चूंकि 5 अगस्त राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास का दिन, इसके कारण जो है उनको पीड़ा थी कि अपने जो उनके साथी हैं, वैश्विक जो साथी सेकुलर बिरादरी है, उसको संदेश दे रहे थे कि अभी भी हम, आपको ध्यान होगा 6 दिसंबर 1993 से लगातार कांग्रेस की तमाम इकाइयां जो हैं वो हमेशा जो है बाबरी की शहादत दिवस मनाया करती थी। अब वो राम जन्मभूमि का जो है निर्माण का शिलान्यास का दिन है, तो उस पे काले कपड़े पहन रहे हैं। पहले ये 6 दिसंबर को काले कपड़े पहनते थे, अब 5 अगस्त को पहन रहे हैं। इनका तुष्टीकरण का जो इनकी नीति जो है वो भली भांति लोग जानते हैं। आपका चरित्र भली भांति सुप्रिया शिने जी जानते हैं लोग, कांग्रेस पार्टी का किस तरह का चरित्र है। राम मंदिर की तिथि तो थी ना, ये बात तो सच है, तो उससे जोड़कर अगर देखा जा रहा है तो क्या गलत है? और जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं प्रेम शुक्ला जी की ओर से, उस पर भी जवाब दीजिए सुप्रिया जी। बेबुनियाद और निराधार आरोपों का मैं जवाब नहीं देती हूं, लेकिन जो इन्होंने 2 सफेद सपाट झूठ आकर टीवी चैनल पर बोले, वो इनकी सरकार ने ही तथ्यों को वो कर दिया। इन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी जी ने महंगाई की बात नहीं करी।
राहुल गांधी जी ने सिर्फ महंगाई की बात करी, उनसे जो सवाल पूछेगा उसका जवाब भी दिया। इनके लोगों ने उस पर बयानबाजी भी करी पार्लियामेंट के बाद, और ये कह रहे हैं बात नहीं करी महंगाई पर। पहला सफेद झूठ। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कुंठित मानसिकता में ना कभी किसी का विरोध करते करते हम इतने कुंठित हो जाते हैं कि तथ्यों से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। अगर तथ्य है और अगर भगवान राम को जरूर अपना आराध्य आप मानते होंगे, मुझे ऐसा लगता है जैसा कि हम लोग मानते हैं, तो दो चीजों की जांच कराइए। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोली थी, बीच में मत बोलिए। दो चीजों की जांच कराइए। अयोध्या में जो धड़ाधड़ भगवान राम के नाम पर जमीनों का खरीद फरोख्त और धांधली हुई है, उस पर जांच करा लीजिए। और दूसरी जांच एक जरूर कराइए कि नवरात्र के पहले वो कौन 6 भाजपा के कार्यकर्ता थे जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ, जिन्होंने राम जन्मभूमि के पास और मंदिर के पास जाकर मांस फेंका। इसकी जांच करा लीजिए और बीच में मत बोलिए। अगर बीच में बोलिएगा तो आइंदा से आपको बोलने नहीं दूंगी। ठीक है, आराम सम्राट तरीके से डिबेट क्यों नहीं कर पाते हैं आप? नहीं बोलेंगे, वो अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उस पर मैं जवाब देंगे, बाकी मैं मानने की बात आऊंगी। ठीक है, आराम से प्लीज। औपनिवेशिक काल में नहीं है आप। ठीक है, ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला जी, मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। सुप्रिया श्रीनेश जी, लेकिन इसी के साथ सवाल कई खड़े होते हैं। मेरे बीच में नहीं बोलेगा नहीं, ठीक है, मैं दो चीजों का बात बोल रही हूँ। ठीक है, मैं दो चीजों, मेरा सवाल भी सुनिए, मेरा सवाल भी सुनिए। इस देश में महंगाई है कि नहीं है? ठीक है, मैं सवाल का जवाब ले लेती हूँ कि महंगाई की है कि नहीं है। बोलने दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक है, बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ, मैं नहीं, एक सेकंड चित्रा जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, एक सांसद भारतीय जनता पार्टी का खड़ा होकर संसद में कहता है फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, अपने दादा के घर से लाकर आप दे रहे हैं। अरे देश की गरीब जनता को अगर आप राशन दे रहे हैं अधिनियम के तहत, कानून के तहत, तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं आप? देश की गरीब जनता की ये तौहीन करिएगा फ्री फंड का खाना देकर। एक दूसरे मान्यवर खड़े होकर कहते हैं महंगाई तो कहीं है ही नहीं, आप सब्जी खरीदने जाइए। अरे प्रभु, जो 410 का सिलेंडर था वो 1053 में बट रहा है। जो दूध दही पर आपने जीएसटी लगा दिया और वहां पे खड़े होकर झूठ बोला, उस पर जवाब कब लीजिएगा? मैं एक कच्चा चिट्ठा खोल देती हूँ सरकार का, क्योंकि निर्मला जी ने आधा सत्य और पूरा झूठ बोला सदन में, स्टेट्स के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया। जीएसटी काउंसिल में किसी भी स्टेट को कोई भी टैक्स डिसअप्रूव करने के लिए 25 स्टेट्स का या सेंटर का साथ चाहिए होता है, क्योंकि 33% वोट सेंटर के पास है, 2% हर स्टेट के पास है। या तो 25 स्टेट्स उनको सपोर्ट करें या सेंटर सपोर्ट करे। 25 में से 17 जगह तो उनकी सरकार है, काहे नहीं इन लोगों ने डिसअप्रूव कर दिया? लेकिन महंगाई के आंकड़े को भी अगर राज्य दर राज्य हम देखेंगे तो वहां पर परिस्थितियां अलग नजर आती है ना सुप्रिया जी। सवाल ये भी आप लोगों को खड़े हो रहे हैं कि जब पीछे से ईडी लग गई तो इन लोगों को महंगाई की याद आई और फिर ये लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे। मैं इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, महंगाई है कि नहीं है? आप कितना भी सदन में इस बात को बोलते रहे कि महंगाई नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई सब्जियों के दाम, पेट्रोल डीजल का दाम, गैस सिलेंडर का दाम, ये चीजें आप लोगों को बेचैन करती हैं या फिर नहीं करती हैं प्रेम शुक्ला जी? नहीं, ठीक, अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, महंगाई निश्चित तौर पर है, महंगाई को किसी ने इनकार नहीं किया, लेकिन महंगाई का अध्ययन हमेशा कंपैरेटिव किया जाता है। 2004 से 2014 में 22 महीनों तक इन्फ्लेशन रेट 10% से अधिक रहा। एवरेज इन्फ्लेशन रेट 10% से अधिक 2004 से 14 के कार्यकाल में, जबकि भारत समेत पूरे विश्व में अच्छी आर्थिक स्थिति थी, कोरोना जैसा संकट नहीं था। आज 7% हाईएस्ट मुद्रास्फीति की दर है। तो किसके जमाने में ज्यादा महंगाई थी? श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कठपुतली सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की चल रही थी, उसमें महंगाई ज्यादा थी। इस सत्य से कोई इंकार नहीं कर सकता। आदरणीय श्रीमती जमाने में महंगाई थी, अब की बार महंगाई की मार, हाँ ना, इसीलिए बेहतर कर रहे हैं। ये तमाम नारे लगते थे, इसीलिए तो आपको चुना गया। देखिए, 80 करोड़ लोगों को, आपकी सरकार में भी अगर लौकी खरीदने आदमी 60 रुपए किलो जाएगा, 100 रुपए किलो गोभी खरीदने के लिए जाएगा, तो फिर वो आपसे पलट कर सवाल पूछेगा ना? जी, उसी का उत्तर दे रहा हूँ। हाँ, नहीं, अच्छा प्रश्न पूछना ही चाहिए। हमने तो निश्चित तौर पर महंगाई को, जब भी तेल की महंगाई हुई, तेल को नियंत्रित किया, प्याज में महंगाई हुई, प्याज के कीमतों को नियंत्रित किया, टमाटर तक की महंगाई हो जाती है तो सरकार इंटरवीन करने का काम करती है। और इनके जमाने में शरद पवार जो कृषि मंत्री थे,
उनसे जब कोई पूछता था महंगाई कब घटेगी तो मैं ज्योतिषी हूं क्या, ऐसा कहकर डपटा करते थे। अभी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ठीक है, सिर्फ 8 साल पुरानी में बात आपको बता रहा हूं। आशुतोष वर्मा तो जिस तरह से सफेद झूठ बोलने का, जिस तरह से कुशासन करने का कुकृत्य भ्रष्ट कांग्रेस ने किया है, उस भ्रष्ट कांग्रेस को महंगाई पर तो चर्चा कर नहीं सकती है, तो राम मंदिर के तिथि को कैसे अपमानित कर दिया जाए? फ्री फंड का खाना जो खिला रहे हैं आप गरीबों को, फ्री फंड का खाना कहते हैं ना आप गरीबों के लिए, ये आपकी डिजाइनर प्रदर्शन, महंगाई कहीं है नहीं, डिजाइनर 80 करोड़ लोगों को हम भोजन दे रहे हैं, उनकी थाली भर रहे हैं, अब काहे बीच में बोल रही है? क्या हो गया भाई? अभी तो ये मुझे शिष्टाचार सिखा रही थी, अब दुष्टाचार पर आमादा हो गई, क्या महंगाई को कम कर पाते? अभी तो शिष्टाचार सुना रही थी, अभी आपके मुंह पर से अचानक लगाम कैसे छूट गई, अचानक बक कैसे शुरू हो गई आपकी? क्या कारण है? आपकी कुत्सित मानसिकता दिख रही है ना, आप असत्य मार्गी कैसे हैं ये कोई समझ सकता है? आपका मिथ्या लाभ, आपका अभद्रता, आपकी अभद्र भाषा, अशिष्टता, अभद्रता वो दिखाई देती है। आपकी संस्कृति आती है, गाली वाली बाई सीधी बात तो कर ही नहीं सकती है, गाली वाली बाई अभद्र भाषा ही बोल सकती है, अपशब्द ही बक सकती है, लोगों के लिए अभद्र करना, अशिष्टता से बात करना, ये गाली वाली बाई का जन्मजात संस्कार है। इस संस्कार से गाली वाली बाई मुक्त नहीं हो पा रही है। गाली वाली बाई को जरा मुक्त होने की आवश्यकता है। गाली वाली बाई कैसे लोगों से, और आप खुद भी रिएक्ट करिए सुप्रिया जी, प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए जब भी हम इतने गंभीर विषय पर, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, उसमें व्यक्तिगत टिप्पणी के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, बट मुझे लगता है व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। आशुतोष वर्मा जी सीधे आपके पास आते हुए, अब आप लोग क्या कीजिएगा? राम मंदिर का मुद्दा लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की, लेकिन अगर महंगाई जैसे मुद्दे पर भी विपक्ष के सुर एक जैसे नजर नहीं आएंगे और महंगाई बड़ा मुद्दा होते हुए भी बीजेपी लगातार चुनाव जीतती हुई चली जाएगी, तो वो कहेगी ये सारी बातें जो आज वो गिना रही है। तो इसमें तो कमी आप लोगों की भी है ना, कि महंगाई अगर मुद्दा है लेकिन आप लोगों की बातें आम जनता को समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? आशुतोष वर्मा जी। नहीं चित्रा जी, ये कहना कि आम जनता को चीजें समझ में नहीं आ रही, ये तो गलत होगा। और मुझे लगता है कि चुनाव की जीत और हार सिर्फ ये नहीं बताती है कि आप सही या गलत है। इस देश का लोकतंत्र ये बताता है कि जब आप 47 सीट से 124 सीट जीतते हैं तो वो भी आपको जनता का आशीर्वाद से ही मिलता है, कहीं बाहर से नहीं मिलता है। तो उत्तर प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की तरीके से समाजवादी पार्टी अपने तरीके से काम कर रही है। हम गठबंधन के साथ 125 पे हैं। हाँ, और 47 आपको 2017 में मिले थे सिर्फ कांग्रेस 2017 में, कांग्रेस को छोड़कर सिर्फ समाजवादी पार्टी को। जी जी, तो मैं वही बता रहा हूँ, वहां से लेके यहाँ तक आने का रास्ता भी हम लोगों ने अपनी तरीके से किया है। और जो लोग ये महंगाई की बात करते हैं और बात भी नहीं करना चाहते हैं, आज ही की रिपोर्ट है कि आज ही आरबीआई ने रेपो रेट में 0.5% का इंक्रीमेंट किया है। एक बार बहस करके दिखा दे कि आज जो मध्यम वर्गीय है, जो गरीब तबका है, जो ईएमआई पे जिसकी जिंदगी गुजरती है, उसकी ईएमआई फिर बढ़ गई है। देश ने क्या किया? और क्या वित्तीय मंत्री हमारे ये बोलेंगी कि हमारे देश में क्योंकि हम प्याज नहीं खाते तो प्याज के रेट से हमसे कोई मतलब नहीं है? इस तरीके से अगर आप डिनायल मोड में रहेंगे तो क्या जनता आपको नहीं देख रही है? जनता बिल्कुल देखती है, समय आने पे हर चीज देखते हैं। जिस रुपये को आपने देश की अस्मिता से जोड़ा था वो 180 रुपए में पहुंच गया है। और पिछली जनवरी से लेकर जुलाई तक आरबीआई ने 40 बिलियन यूएस डॉलर मुद्रा कोष में डाला है कि रुपए की स्थिति बदली जाए, लेकिन क्या है आज भी 80 रुपए किलो। बात इस पे ना हो पाए कहीं गलती से तो उसको राम मंदिर से जोड़ दिया अरे तो क्यों नहीं आ जाते कांग्रेस पार्टी के साथ? कम से कम महंगाई जैसे मुद्दे पर कांग्रेस अकेले प्रदर्शन कर रही थी। विपक्ष जब एकजुट होकर किसी बड़े मुद्दे को, सरकार को घेरेगा तब तो उसका असर पड़ेगा। महंगाई जैसे मुद्दे पर भी आपके सुर अलग, उनके सुर अलग, वो दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग कहाँ है पता नहीं चलता है। हम बता रहे, नहीं पता चलेगा चित्रा जी, अगर आप पता करना चाहेंगी। समाजवादी पार्टी की सारी इस समय जितने संगठन है वो स्थगित कर दिए गए हैं। हाँ। हम लोग रीसेक्शन कर रहे हैं, संस्था अभियान चल रहा है। और आप ये चाहते हैं कि आधे अधूरे तरीके से हम जाके प्रोटेस्ट करें और फिर आप ही कहेंगे लो तुम लोग तो कर भी नहीं पाए। महंगाई के मुद्दे पर आधा अधूरा और संगठन की क्या जरूरत है? जो भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है वो प्रदर्शन करे, उसमें संगठन थोड़ी ना उतारने की जरूरत है। उसमें तो कार्यकर्ता ही सरकार को घेरे ताकि कम से कम महंगाई पर लगाम लगे। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं विशाल जी के पास आते हुए, आप गलत तरीके से आशुतोष वर्मा जी, अब यहाँ पर बैठकर महंगाई के मुद्दे पर आप बताएंगे कि जब तक हमारी टीम गठित नहीं हो जाती है तब तक सपा नहीं उतरेगी सड़क पर, ये हंसी का पात्र बन जाएंगे सर आप। लेकिन विशाल मिश्रा जी,
संगठन के देखिए बिना चित्रा जी, काम करेंगे तो किस तरीके से आप काम लेकिन कर विशाल पाएंगे? मिश्रा जी, महंगाई हम तो लोग है विरोध ना, अपनी तरीके से चित्रा वो करते हैं। गिना रहे हैं ईएमआई को लेकर, जी हाँ, सब्जियों के दाम, सिलेंडर हाँ। के दाम, आप लोगों पर असर क्यों नहीं होता है? देखिए उसको कम करने की दिशा में सरकार कोई ठोस कदम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है? चित्रा जी, यहां पर बैठे हुए जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं इनसे ये बात पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, तो महंगाई की बात का सलूशन कहां निकलेगा? चित्रा जी, इनसे पूछिए, संसद में निकलेगा या टीवी डिबेट में निकलेगा? पूछिए इनसे। जब सरकार ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, इनसे पूछिए इन्होंने चर्चा में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी कह रहे थे कि आप लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर बात करने नहीं देते। चित्रा जी, मैं उत्तर दे रहा हूं। बाकायदा पीयूष गोयल माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, पूछिए इनसे, तभी इन लोगों ने चर्चा क्यों नहीं किया? उसका कारण यह था क्योंकि कांग्रेस शासित राज्यों में वैट की कीमतों में कोई कमी नहीं की गई थी। तो सुनिए, ध्यान भटकाने के लिए। उसके बाद परसों की बात में जो है पूछना चाहता हूं, जब संसद में जवाब दिया जा रहा था महंगाई पर, बहस की जा रही थी, तो क्यों वॉकआउट कर गए? क्यों वॉकआउट कर गए? आम आदमी का 2 लाख रुपया पर मिनट एक्सपेंडिचर आता है संसद के खर्चे पर। आप संसद में चर्चा नहीं करेंगे, टीवी डिबेट में चर्चा करेंगे, टीवी डिबेट में बैठकर महंगाई कम होगी। और अगली बात कांग्रेस से पूछना चाहता हूं मैं, कल 5 तारीख क्यों चुना गया विरोध के लिए? आज 6 तारीख क्यों नहीं चुना गया? परसों 4 तारीख क्यों नहीं चुना गया? पूछना चाहता हूं। जब ऑलरेडी संसद में जवाब दिया जा रहा था। तो देखिए चित्रा जी, ये कुल मिलाकर बात यह है कि विश्लेषक कौन है? दिखाने को कुछ और करने को कुछ और। महंगाई, ठीक, मैं मानता हूं कि महंगाई है, लेकिन आज की डेट में कम कीजिएगा या मानते ही रहिएगा? आज की डेट में इस महंगाई को भी देखना पड़ेगा। ये इन्फ्लेशन रेट जो है, 2010 तक इन्फ्लेशन रेट 11.99% था, 2013 तक इन्फ्लेशन रेट 12.17% था, और यहां पर कोविड काल से पहले 2019 में इन्फ्लेशन रेट 3.73% था, और कोविड के बाद जो कि पूरा पेंडेमिक रहा, पूरे वर्ल्ड का पेंडेमिक रहा, आज की डेट में 2022 के जून तक आते आते ये 7.01% तक था। तो देखिए चित्रा जी, अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार बाकायदा प्रयास कर रही है, लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन यहां पर बैठकर पब्लिक को डिरेल किया जा रहा है। कारण क्या है? पूछिए ना, 5 तारीख का डेट क्यों चुना गया? कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार आपसे संसद में चर्चा करने को तैयार थी तो आप वॉकआउट क्यों कर गए? ठीक है, सुप्रिया जी इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन आशुतोष जी आपके सवाल पर कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं। चित्रा जी 10 सेकंड हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से कि आप ये बताइए, भारत में विधि का शासन है कि नहीं है? रूल ऑफ द लॉ है कि नहीं है? नो वन इज अबव द लॉ इन इंडिया, देयर इज लेक्स नहीं है, यहाँ पे लेक्स है। ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर ईडी इंक्वायरी करती है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आम आदमी के लिए भी उसी प्रकार का सत्याग्रह किया जाता है? तो जो अगर इंक्वायरी एजेंसीज पूछताछ कर रही हैं, तो लेट द फेस इट। आशुतोष वर्मा जी पहले आप बोलिए, उसके बाद सुप्रिया दोनों सवालों का जवाब आप दीजिएगा। आशुतोष ठीक है, आशुतोष वर्मा जी, अब तारीख भी चुनी जाएगी उस हिसाब से, और आपको इंतजार रहेगा कि कम से कम संगठन हमारा गठित हो जाए, टीमें बन जाए, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी टीम सपा की जाएगी महंगाई पर प्रदर्शन करने के लिए। जी चित्रा जी, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, जो ये बता रहे हैं कि संसद को ये डिरेल कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता, अरे 2 लाख रुपए पर मिनट एक्सपेंडिचर है कि नहीं है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, संसद किस लिए? संसद में ही तो चर्चा होगा, संसद में ही तो सोल्यूशन निकलेगा। माननीय चंद्रा जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। संसद में 2 दिन चर्चा तो हो रही ना आशुतोष वर्मा जी, बोलने दीजिए। बकायदा जवाब भी दिया, जनता आपको चुनकर भेजती है, लोकतंत्र के मंदिर में आपको सोल्यूशन नहीं लेगा, ठीक है, आपको सड़क पर सोल्यूशन लेना है। ठीक है, टीवी डिबेट में महंगाई हम कम कर देंगे, बताइए आप कम कर देंगे, सरकार कम करेगी, हो गया, तो संसद में चर्चा करिए ना, लेकिन नहीं करना वहां पे आपको केवल ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरे वो मेरे साथ स्टूडियो में बैठे, उनको चुप कराने की कोशिश करें, वो नहीं चुप हो रहे। बोलिए आशुतोष वर्मा जी। देखिए ऐसा है, हो सकता है कि विशाल मिश्रा जी की गाड़ी में पेट्रोल बीजेपी के ऑफिस से आता हो, हमारी गाड़ी में नहीं आता है। मेरे गाड़ी के पेट्रोल की चिंता मत करिए, आम आदमी के पेट्रोल की चिंता करिए। 2 लाख रुपया पर मिनट एक्सपेंडिचर संसद में हो रहा कि नहीं हो रहा? आप चर्चा में भाग क्यों नहीं लेते? आप चर्चा में विपक्ष भाग क्यों नहीं लिया जब सरकार महंगाई पर चर्चा करने को तैयार थी? उनकी बात इसका उत्तर दीजिए। कांग्रेस ने क्यों वॉकआउट किया? इसका उत्तर दीजिए। ठीक है, सुप्रिया जी से मैं पूछूंगी, पहले आशुतोष जी आपको महंगाई की चिंता है, आम आदमी की चिंता है, तो चर्चा कहाँ करेंगे? संसद में ही तो करेंगे। ठीक है, मतलब विपक्ष चर्चा करेगा तभी महंगाई कम करेंगे आप लोग, है ना? आपकी बातों से लग गया। सरकार को भाई बोलने दोगे भाई विशाल मिश्रा जी, आपको राजनीतिक विश्लेषक बैठाया गया, सुन तो लीजिए, आप ही का जवाब दे रहा हूँ। बोलिए। चित्रा जी,
यूपीए की सरकार में समय सुषमा स्वराज जी ने खड़े होकर संसद में कहा कि स्टॉपिंग द लोकसभा प्रोसीडिंग इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने बोला? अरुण जेटली ने कहा कि जब जब हम लोकसभा को सदन को स्थगित करेंगे और वहां पे बाइकआउट करेंगे, ये लोकतंत्र का अच्छा नियम है और स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। तब लोकतंत्र की निशानी थी, आज लोकतंत्र का हनम है। तब क्या फ्री में लोकसभा चलती थी? आज 2 लाख में चलती है। मतलब हम देश के लिए लड़े और विपक्ष कहीं नहीं आपको यहां नजर आता है। देखिए, इस तरह की बातें करके आप देश अपने महंगाई पर आप अगर सड़क पर हैं। आवाज उठाएंगे तो संसद में क्यों नहीं, ये सवाल पूछा जाएगा ना आशुतोष वर्मा जी। अगर आपको सुषमा स्वराज से सीखना है, उदाहरण भी आप बीजेपी के नेताओं की ही दे रहे हैं, फिर तो बीजेपी जो कर रही है ठीक कर रही है ना। नहीं दे रहे हैं। हाँ। हम ये कह रहे हैं कि जो आदमी पूछ रहा है वो उस समय सब गलत था क्या? बात यह है कि जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो आप लोग किस तरीके से कहते हैं भाई आज कांग्रेस ने उठाया, इसके पहले समाजवादी पार्टी ने उठाया, इसके बाद सब लोग उठा रहे हैं। आपके पास ईडी के खिलाफ आप सब लोगों के सुर एक हो जाते हैं, चिट्ठी लिख दी जाती है, दस्तखत कर दिए जाते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सब लोग एक सुर से एक दिन क्यों नहीं नजर आते हैं आशुतोष वर्मा जी? ये जो आप लोगों का बिखराव है, ये जो आप लोगों का बिखराव है, क्या उसके कारण भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है आशुतोष वर्मा जी? ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष बिखराव है, यही सबसे अपने बड़ा डर है। अरे आप लोग दिखते नहीं है ना साथ में, इस वजह से पूछा जाता है। आपको नहीं दिखते हैं? अरे कैसे नहीं दिखते हैं? कल कांग्रेस के प्रदर्शन में कहा आपने समर्थन किया, कहां समर्थन किया महंगाई के मुद्दे पर? तो महंगाई मुद्दा था ना, कोई सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करिए, वो मुद्दा तो था नहीं। जब सांसदों का निलंबन हुआ, समाजवादी पार्टी खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? आज कांग्रेस का प्रदर्शन है, क्या बीजेपी के प्रदर्शन में वो हम चले जाते हैं, या हमारे समर्थन में बीजेपी चली जाती है, या अपना दल के समर्थन में प्रेम शुक्ला चले जाते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हर पार्टियों का अपना एक तरीका होता है। ये कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है कि सबने 2G पे पैसा लगा दिया, 3G पैसा लगा दिया, टैरिफ निकाल दिया। आम आदमी से जुड़ा हुआ है, बार-बार कॉर्पोरेट का जिक्र कर रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी पहले आप जवाब दीजिए, सुप्रिया उसके बाद आप चलाने की कोशिश कर रही हैं। सॉरी, आप क्या बोल रहे हैं? मैं सुन नहीं पाई आशुतोष जी। जी चित्रा जी, मैंने कहा देश को ये कॉर्पोरेट के तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कॉर्पोरेट का नाम लिया जा रहा है। कॉर्पोरेट तरीके से चलाने की कोशिश कर रही है क्या देश को बीजेपी? प्रेम शुक्ला जी, देश को हम जन कल्याणकारी लोकतंत्र के रूप में चला रहे हैं। ये दुनिया में पहली बार हुआ है कि एक देश में 80 करोड़ लोगों को राशन, खाद्यान्न पदार्थ उपलब्ध कराया गया। और आपको पता है, जब राइट टू फूड लाया था श्रीमती सोनिया गांधी ने, तो कांग्रेसी ऐसे ताव में जाते जैसे इटली से खाना मंगाने वाली हैं। अभी पूछ रही थी ना कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने घर से देंगे, तो इटली से तो आया नहीं था। ये भारत में भाई इसके पहले महामारी आई है, उन महामारियों में नहीं दिया गया है। ये महामारी पहली बार ऐसा है कि कई देशों की आबादी से कई गुना ज्यादा आबादी को 80 करोड़ देना पड़ रहा है। अरे आप कहाँ रहे भाई, जब हम 80 करोड़ को मुफ्त में खिला रहे हैं तो हंगर इंडेक्स में जाएगा। हंगर इंडेक्स जो है ऐसे कोई सफाई ने बना दिया होगा, कोई सपा नहीं। देखिए मेरे भी मैं इनके बीच में तो बोल नहीं रहे चित्रा जी। चित्रा जी अभी तो चिल्ला रहे थे विशाल मिश्रा पर। चित्रा जी अभी तो विशाल मिश्रा पे चिल्ला रहे थे, अभी अभद्रता करने पर आमादा है। श्रीमान जी मैं तो आपको सुन रहा हूँ। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना तो दिया जा रहा है ना। ठीक है आशुतोष वर्मा जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा भाई। अब ये सुनना ही नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी का संकट यही है। अरे कैसे भुखमरी होगी जब 80 करोड़ लोगों को, इस देश की सारी आबादी को जब खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, तो ये भूखमरी सपाइयों को होगी कि सामने भोजन पड़ा होगा और नहीं कर रहे होंगे। ऐसी जिद में होंगे जैसे कोरोना की सुई, भाजपा की कोरोना की सुई आएगी। इस तरह की बातें करने, मूर्खतापूर्ण प्रलाप, ये सिर्फ अखिलेश सिंह यादव ही कर सकते हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तब सपा की नई कोरोना का जो है निकलेगा सुई और वो वैक्सीन जो है वो लगेगा। तो इस तरह का मूर्खतापूर्ण प्रलाप न किया जाए। और इस देश में 200 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोज जिस तरह से मुफ्त में दिया गया कोरोना की वैक्सीन का, ये इसी देश में संभव है। और ब्लूमबर्ग जैसा जो आर्थिक विषयों की विशेषज्ञ संस्था है, चैनल है, समाचार संस्थान है, वो कहता है कि भारत ने मंदी रोकने के लिए सबसे बेहतरीन प्रयास किया है। अमेरिका, यूरोप, यूरोपीय संघ, यूके, मिडिल ईस्ट के देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन रहा है। और आज आप देखें तो जिस तरह से
आप देखेंगी महंगाई दर भारत में नियंत्रण में है, अमेरिका में इसकी तुलना में अधिक मुद्रास्फीति है, यूरोप अधिक मुद्रास्फीति का शिकार है, मिडिल ईस्ट अधिक मुद्रास्फीति का शिकार है, एशिया के अन्य देश जो है अधिक मुद्रास्फीति के शिकार है। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को सहेज कर रखा, उसके कारण आज भी हमारी आर्थिक स्थिति ये बात तो सच है ना सुप्रिया सुनील जी। कम से कम अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर अगर दुनिया के तमाम मुल्कों से हम तुलना करेंगे तो उसमें हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ी बेहतर तो नजर आएगी, वो भी तब जब कोरोना काल का इतना बुरा दौर हिंदुस्तान ने देखा, और साथ ही वो 200 करोड़ वैक्सीन फ्री में सबको लगाए जाने का भी आंकड़ा बता रहे हैं कि उसमें भी तो पैसे खर्च किए ना सरकार ने, और 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज भी दिया जा रहा है। ये क्या कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आता? जिस चीज का ज्ञान अधकचरा हो वहां जाना नहीं चाहिए, और इसीलिए क्योंकि बाकी मुल्कों की बात यहां पर उठाई गई, मैं उसका जवाब दे देती हूं। अमेरिका और यूरोप की बात कर रहे हैं, वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता हिंदुस्तान के बनाम क्या ये बता दीजिए। वहां की परचेजिंग पावर पैरिटी हमसे बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, बिल्कुल बीच में मत बोलिए, कोई तरीका नहीं होता डिबेट करने का। चुप कराइए, क्या तरीका है बार बार बोल रहे हैं? और कचरा गटर चुप रहिए, आप चुप नहीं कराती, आप ज्ञान देने लगती हैं लोगों को। उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। चिल्लाएगी जब आप बोल रहे थे तब वो चुप होकर सुन रही थी। प्लीज प्रेम शुक्ला, तुम्हारा नौकर नहीं हूं मैं, प्लीज मेरे बीच में बोल रही थी। नहीं बोलेंगी, नहीं बोलेंगी। बोलो, मेरे अंत में लगातार बोली है, 1.5 मिनट तक बोली है, और मैं बोलूंगा इनके बीच में। अब फिर डिबेट कैसे होगी अगर दोनों लोग साथ में बोलेंगे? बोली है, 1.5 मिनट बोली। ठीक है, ठीक है। मैं पहली बार बोला, इन्होंने डिबेट इन्होंने बिगाड़ा, और ये इस तरह से डांटेंगी, मैं इनका नौकर हूँ क्या? नहीं, ठीक है सुप्रिया जी, ये बिल्कुल ठीक है। नहीं, प्रेम शुक्ला जी प्लीज, मैं कंट्रोल कर रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, सुप्रिया सुनील जी, ये तरीका तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आराम से बात करेंगे। डिबेट का मतलब ही ये होता है कि एक दूसरे की बातों से अगर हम कहीं सहमत नहीं हो तो बीच में सवाल पूछ सके, वरना आप लोग अपनी रैली में जाकर 1-1 घंटे आराम से भाषण दे सकते हैं। पूरा देश देख रहा है, करोड़ों की तादाद में पूरी जनता देख रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा आत्मसंयम रखते हुए डिबेट को आगे बढ़ाते हैं, और बिना व्यक्तिगत टिप्पणी के सुप्रिया जी मेन मुद्दे पर रहते हुए आप जवाब दीजिए जो सवाल उनकी ओर से खड़े किए गए थे। आप मेरी एक राय मानिएगा, अपने शो के बाद आप एक ऑडियंस पोल करती ना करिएगा, कौन बीच में बोल रहा था सबके, और उसका जवाब आपको वहां पर मिलेगा। मैं ना इनके बीच में ना आपके स्टूडियो के बीच में बगल में बैठी हुई विभूति के बीच में बोली थी, तो ये ज्ञान मुझे बिल्कुल ना दिया जाए। मैं बिल्कुल चुप थी, मैं आशा करती हूँ कि चुप रहेंगे। और अगर आप नहीं कंट्रोल कर पा रही, यू कैन डू द डिबेट चित्रा, आई कैन लीव। अगर आप इनका माइक बंद नहीं कर पा रही हैं तो कोई फर्क नहीं है ना डिबेट करने का। चित्रा, आप ज्ञान हमें देने लगती है, माइक आप उनका नहीं बंद कर पा रही है। बदतमीजी और मर्यादा हर वो तोड़ रहा है आदमी बैठकर यहाँ पर, वो लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी करता है, आपको सुनाई नहीं देती। आप दोनों लोग लड़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगी। ये तरीका तो ठीक नहीं है ना प्रेम शुक्ला जी, फिर डिबेट आगे कैसे बढ़ेगी? और महंगाई का इतना गंभीर मुद्दा है, थोड़ी सरकार से जवाबदेही तय कर ली जाए कि कब आएंगे जनता के वो दिन जब कम से कम लौकी 60 रुपए की बजाय 30 रुपए या 25 रुपए में खरीदा जाएगा। सुप्रिया जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं प्रेम शुक्ला जी आपसे जवाब ले लूंगी, एक बार उनकी बात हो जाए। कितना पक्षपूर्ण ये डिबेट हो रहा है ये जनता बताएगी। परचेजिंग पावर पैरिटी यूएस और यूके की इंडिया से कंपेयर नहीं करी जा सकती है। इंडिया की खरीदारी की क्षमता एवरेज इंडियन की कई गुना कम है, तो उन लोगों को उनके चीजों को कोट करके दिखाते हैं कितना अधकचरा अर्थव्यवस्था का ज्ञान है। यहां पर एक बात और कही गई, 7% से ज्यादा मुद्रास्फीति है। 7% से ज्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि विधि के अनुसार आपको 2 से 6% के अंदर रखनी है, जो कानून लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर बनाया है। एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है 2 से 6% के अंदर हो सकता है। यहां पर कहा गया अलग अलग बातें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। कल आरबीआई ने जो रेपो रेट बढ़ाया है, वो बढ़ाते वक्त आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने इन सो मेनी वर्ड्स कहा है, वी आर ग्रैपलिंग विद अनकंट्रोलेबली हाई इन्फ्लेशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कह रहे हैं। उस आरबीआई के गवर्नर
जिसके पीछे छुपने का प्रयास निर्मला जी ने किया था। यहां पर दो बातें बोली गई कि डिबेट टीवी पर क्यों हो रहा है। जब आपके ऑफिस से मेरे ऑफिस फोन आया तो उन्होंने क्लियरली बताया डिबेट महंगाई पर है, अगर किसी को आपत्ति थी डिबेट में ना आते। और हां, हमने वॉकआउट किया। वॉकआउट इसलिए किया क्योंकि जो डिबेट महंगाई पर होना था उसको व्यक्तिगत टिप्पणी करके, बदतमीजी करके निर्मला जी कर रही थी, वहां पर झूठ बोल रही थी। मैंने एक सत्य का खुलासा किया है, जो दो विशेषज्ञ बैठे हैं उनसे जवाब ले लीजिए। जीएसटी काउंसिल में 33% वोटिंग शेयर सेंटर का होता है, हर स्टेट के पास 2% होता है। अगर किसी चीज को अपोज करना है तो 25 स्टेट्स चाहिए या सेंटर चाहिए, लेकिन ना 25 स्टेट्स हो सकती, क्योंकि भाजपा की स्टेट से क्यों नहीं अपोज किया इन्होंने। और अंतिम बात मैं अपनी कह के बिल्कुल खत्म करूंगी, ये जो बार बार कहते हैं ना 80 करोड़ को हमने फ्री का अन्न दिया, आप हमारे देश को स्थिति में ले आए और कोरोना के पीछे मत छिपिएगा। कोरोना के पहले आपने ग्रोथ रेट को 8.2 से 4.1 पे अधिया दिया था। 45 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी थी। आज कुपोषण में भारत नंबर 1 है दुनिया में। 2022 में आपको कुपोषण कम करना था, 2022 में हम हंगर इंडेक्स में 101 हैं। 116 देशों की सूची में बांग्लादेश और नेपाल से नीचे। शर्म आनी चाहिए आपको यहां पर आकर व्यक्तिगत टिप्पणियां करने की। व्यक्तिगत टिप्पणियां आपके लोग करते हैं। श्रीकांत त्यागी आपका आदमी औरतों को गाली देता है, बदतमीजी करते हैं और आप लोग इनको कंट्रोल नहीं कर पाते। शर्म आनी चाहिए एक महिला होकर, आपको बिल्कुल शर्म आनी चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए ऐसी बदतमीजी ये कर रही है। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। सुप्रिया श्रीनेत जी, सुप्रिया श्रीनेत जी को आप दिखाइए प्लीज। सुप्रिया श्रीनेत जी, मुझे लगता है कि जब आपस में दो नेता लड़ रहे हों तो उसका ठीकरा एंकर पर नहीं फोड़ना चाहिए। अब मैं आ जाती हूँ अपने सवाल पर आंकड़ों के साथ, क्योंकि बहुत सारी बातें आपकी ओर से बनाई गई है। सुप्रिया श्रीनेत जी, और मैं चाहूंगी कि प्रेम शुक्ला जी के ऊपर जिस तरह से आप चीख रही थी, कम से कम मेरे ऊपर ऐसा बर्ताव नहीं करेंगी। सुप्रिया जी, मेरा ये सवाल है, ईडी की कार्रवाई जब तेजी से आगे बढ़ने लगी, उसके बाद आप लोगों ने महंगाई के मुद्दे पर सड़क पर प्रदर्शन किया और देश की जनता के लिए, जानकारी के लिए मैं ये बता देती हूँ सुप्रिया श्रीनेत जी, आप मेरी बात सुनिए ना। मैं प्रेम शुक्ला तो हूं नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए ना सुप्रिया श्रीनेत जी। यहाँ पर आप आ जाती हैं डिबेट बतलाने कि एंकर को कैसे डिबेट करना चाहिए। मैं तो आपको नहीं सिखा रही हूँ ना कि आपको राजनीति कैसे करनी चाहिए। कम से कम व्यक्तिगत टिप्पणी से बचना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, दर्शकों की जानकारी के लिए कांग्रेस पार्टी ने महंगाई पर 2016 से लेकर अब तक कब का विरोध प्रदर्शन किया है, जरा जनता को इस बारे में जानकारी दे देते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी। 16 जून 2016 को बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर अशोक रोड पर प्रदर्शन किया था। उसके बाद 2 साल बाद 11 सितंबर 2018 को पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर 2 साल के बाद प्रदर्शन किया था। उसके बाद 2020 को 29 जून की तारीख थी, फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यह प्रदर्शन हुआ था। 2 सितंबर 2021 को, उसके बाद महिला कांग्रेस ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन। 12 दिसंबर 2021, 11 जून 2021, 31 मार्च 2022, 20 जुलाई 2022 और 5 अगस्त 2022। पलटकर जनता तो आपसे पूछेगी ना सुप्रिया श्रीनेत जी, कि जब ईडी की कार्रवाई में इतनी तेजी आई और वो भी नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार जैसे मामले में, जिसमें कोर्ट की ओर से राहत नहीं मिली है बड़े नेताओं को, उस पर आकर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं जनता के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी बार बार मैदान में उतरती है, तो सुप्रिया जी आपसे पलट कर पूछा जाएगा, महंगाई का मुद्दा यूपी चुनाव में आप लोगों ने उठाया था, कांग्रेस पार्टी का क्या हाल हुआ? 1 सीट आई ना। विधान परिषद में इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य उसके भीतर नहीं है, और फिर एक सांसद आपका उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से आता है। देश के कई राज्यों में इस तरह की स्थिति है। अगर मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेत जी, व्यक्तिगत टिप्पणी एंकर के ऊपर करने से किसी भी नेता को बचना चाहिए, और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। सुप्रिया जी, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, आप अच्छी नेता है। कल आपने दिन भर संघर्ष भी किया, लेकिन अपने चैनल पर बिठाकर व्यक्तिगत टिप्पणी की इजाजत मैं कतई नहीं दे सकती। बिल्कुल नहीं आई हूँ, नहीं चित्रा जी, मैं आपको गलत आक्षेप लगाने की भी इजाजत नहीं दूंगी। इसलिए नहीं दूंगी, आंकड़ों के साथ मैंने बात की है, मैंने यहाँ पे हवाबाजी नहीं की है। आंकड़े लिखे हुए मैंने देख के पढ़े हैं, इसमें आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि मैंने कोई गलत बयानी की है। विशाल मिश्रा जी आपके पास आते हुए, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हुए सुप्रिया श्रीनेत जी, दिक्कत की बात यह है, नो चित्रा जी, दिस इज रॉन्ग। नहीं चित्रा जी, आप मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए मेरी बात सुनिए। बोलिए। इस देश में महंगाई इसलिए है क्योंकि हम प्रदर्शन कम कर रहे हैं। सवाल अभी भी सरकार से नहीं पूछे जाएंगे, सत्ता संसाधन नीति निर्माण उनके हाथ में। सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। मैंने प्रेम शुक्ला जी से नहीं पूछा, प्रेम शुक्ला जी के हाँ में हाँ करने के लिए क्या बिठा के रखा है मैंने? देश की जनता को डिसाइड करने दीजिए कि क्या प्रेम शुक्ला जी से नहीं पूछा कि महंगाई कब कम होगी? क्या मैंने पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस और लौकी और गोभी के दामों पर सवाल नहीं किए हैं?
सुप्रिया शिने जी, जनता देख रही है, लाइव डिबेट है तो आपका और इसमें डिबेट को बहुत काटछाट की भी व्यक्तिगत इजाजत बना नहीं लेती होती है। है। और मुझे लगता है कि कम से कम ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए आपके और मेरे विशाल बीच का मिश्रा, डिबेट नहीं है। यही तो मैं आपको समझाना चाह रही थी। दीजिए, यही मैं आप आपको व्यक्तिगत सुप्रिया बनाना छोड़ जी, दीजिए। सुप्रिया जी, यही मैं आपको समझाना आप चाह रही व्यक्तिगत थी बनाना छोड़ दीजिए। कि महंगाई का मुद्दा अहम है, लेकिन उसी तरह से मुद्दा ये भी है कि कांग्रेस पार्टी कब कब महंगाई के मुद्दे पर इस तरह से सड़क पर उतरी और ईडी की कार्रवाई तेज होने के बाद सड़क पर उतरना क्या कहता है, यही सवाल है यहाँ पर। ठीक है मैम, आपने सिखा दिया, अच्छा है। मूर्खता, बेहूदगी और बदतमीजी की बात है, ये बदतमीजी की बात है, ये करना छोड़ दीजिए। भाजपा अब पूरे देश के सामने आप एक राजनीतिक चैनल की एंकर को बेहुदा बता रही हैं, बदतमीज बता रही हैं और आपने एक और शब्द का इस्तेमाल किया, जनता को डिसाइड करने देते हैं सुप्रिया शिने जी, वरना आप लोगों के 2 रुपए के जो ट्रोल हैं वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे और फिर आप लोग मुझे ट्रोल करवाएंगे। विशाल जी, आपके पास आते हुए, विशाल जी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि कांग्रेस पार्टी नहीं उतरे, समाजवादी पार्टी, आपको तो इसीलिए जनता बार बार चुन रही है ना। आप लोग हर चुनाव में महंगाई की बात करते हैं, कहते हैं कि हम राहत देंगे, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम देश को और प्रदेश को प्रगति की राह पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई से मुंह तोड़ नहीं मोड़ा जा सकता है ना। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन आप हमें यह बताइए कि ये क्या कम है कि पहली बार विश्व ने पिछले 100 सालों में इस प्रकार का आपदा देखा है, उसके बावजूद भी आज की डेट में भारत और देशों से, जो विकसित देश हैं, उनकी तुलना में बेहतर कर रहा है। तो इसके पीछे नेतृत्व है, पहली बात। दूसरी बात, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बार बार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन पर सवाल बार बार किया जा रहा था, गरीबी पर सवाल किया जा रहा था। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, आप ही की सरकार में नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का, तो कौन सी गरीबी आप हटाते रहे कि आज 70 सालों तक वो गरीबी उसी तरीके से मेंटेन है? अरे ये तो कहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है कि आज की डेट में इस कोरोना पैंडेमिक में भी किसी को भी बगैर अन्न के नहीं रखा गया। ये संवेदनशीलता दिखाती है सरकार की, ये सरकार की वो कमिटमेंट दिखाती है कि अंतिम पायदान पर समाज पर खड़े व्यक्ति को भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि पहली बार एक ऐसे समुदाय से व्यक्ति को चुनकर राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाता है, वहां पर तमाम तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जरा ये मनोवृत्ति तो देखिए कांग्रेस की, आपने भी वो चीजें देखी होंगी कि किस किस प्रकार के शब्दों का चयन किया गया। महंगाई की बात हो रही है, जयपुर में जब इनके नेता महंगाई की रैली कर रहे होते हैं तो वहां से हिंदू और हिंदुत्व की नई परिभाषा करते हैं, जिनको हिंदू मतलब बार बार ये क्या दिखाता है? बार बार कल 5 तारीख का विरोध ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं बार बार भारत के सांस्कृतिक प्रतीकों के प्रति जो अपमान की मनोवृत्ति रही है, जो तुष्टीकरण की मनोवृत्ति रही है, उसी का दृष्टिगोचर होता है। अभी देखिए हर घर तिरंगा का अभियान चला तो वहां पर भी ना जाने कहां से कौन से नैरेटिव लेकर जो है आया जाता है। अरे मैं बार बार ये पूछना चाहता हूं कि देखिए ये 21वीं सदी का भारत है, यहाँ पर ये नया भारत है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। मैं तो ये कहता हूँ ईडी, ये वही ईडी है ना जिसने 2014 तक केवल 400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। आज 2014 से लेकर 2022 8 सालों के अंदर 1,05,000 करोड़ इकट्ठा किया कि नहीं किया? पूछिए इनसे। 900 से अधिक चार्जशीट फाइल की कि नहीं की? पूछिए इनसे। 400 से अधिक गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई? 25 लोगों को कन्विक्शन मिला कि नहीं मिला? तो बात यह है चित्रा जी, एजेंसियां वही है, लेकिन काम करने की विल पावर बदली है, काम करने का मनोवृत्ति बदला है। आज पश्चिम बंगाल में ये ढेर निकलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी वहां नोट की उस विल पावर से आपने क्या उखाड़ा, जरा ये भी बताइए। सुप्रिया शिने जी, जब आप बोल रही थी वो बिल्कुल शांति से सुन रहे थे, और जब वो आपके बीच में बोल रहे थे तो आप कितने गलत तरीके से उनसे बिहेव कर रही थी। ये तरीका तो ठीक नहीं होता है ना मैडम। आशुतोष वर्मा जी को बोलने दीजिए, बड़े ध्यान से वो सुन रहे थे, वो आ चुके हैं। आशुतोष वर्मा जी, मुझे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक वक्तव्य याद आ रहा है। उनकी ओर से कहा गया था पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते। अब पेड़ पर अगर पैसे नहीं उगते हैं तो फिर 200 करोड़ वैक्सीन के लिए पैसे कहां से आएंगे? 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री में अनाज मिल रहा है, जो दावा सरकार करती है, तो उसके लिए पैसे कहां से आएंगे? तो सरकार की ओर से उन लोगों की देखभाल तो की जा रही है ना। 80 करोड़ इस देश की बहुत बड़ी आबादी है और फ्री भोजन उन तक पहुंचाया जाना, वो भी लगातार कोरोना का काल जब से शुरू हुआ। क्या इसको बड़ी कामयाबी के तौर पर नहीं आंका जाए? 200 करोड़ वैक्सीन अगर आम लोगों को लग रही है, क्या इसको कामयाबी नहीं माना जाए? आशुतोष वर्मा जी। जी चित्रा जी, पहली तो इस बात को समझना चाहिए कि इस भारत देश ने वैक्सीन के मामले में बहुत पहले ही बहुत काम किया है। नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी सन 1960 से आती है।
बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। वो आपके बारे में चुप जी देखिए, मैं वो किसी के आपके बारे में नहीं बोल रहा, उनको सुन लेते हैं प्लीज सर, ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, अब उससे आगे बढ़ते उसका हुए उत्तर दीजिए ना, आप चैनल पर बोलिए कि हाँ वो गलत कहा गया था, विशाल जी प्लीज, ये बीजेपी की वैक्सीन वो मैं नहीं बात सुन लीजिए, लगवाऊंगा, वो किस आपके प्रकार से भ्रम फैलाया गया था, ठीक है, और कांग्रेस के द्वारा विशाल जी हो गया कि बच्चों की हो गया वैक्सीन बाहर भेज दी। अब थोड़ा उससे आगे बढ़ जाते हैं, गया। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं सर, थोड़ा उनका जवाब सुन लीजिए आशुतोष वर्मा जी। चित्रा जी, बीसीजी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, मीजल्स, मम्स, रुबेला, स्मॉल पॉक्स, ये पहले ही इसको यहाँ से हटा चुके हैं। कम समय में 200 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन, कम समय में 2 करोड़ 100 साल में इस तरह की महामारी आती है। आशुतोष वर्मा जी, उनकी बात मेरी बात पूरी होने दीजिए। बोलिए और बार बार ये कोरोना पे क्या बात करते हैं। जीएसटी 2017 में लाया गया था, इस देश की विकास दर उस समय 8.26 थी, 2017-18 में 6.80 कैसे हो गई पूछिए, 2018-19 में 6.53 कैसे हो गई पूछिए, और 2019-20 में 4 कैसे हो गई पूछिए। मैं बता रहा हूं 2019 का वो साल था जब इन भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेट दोस्तों को 30% से घटा के कॉर्पोरेट टैक्स 22% किया गया, 8% कॉर्पोरेट टैक्स कम किया गया, और वहीं से घाटा शुरू हुआ जबरदस्त तरीके से, जिससे आज तक भारतीय अर्थव्यवस्था गुजर नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं किसी तरीके से लाभ पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने देश को गिरवी पे रख दिया। क्लोजिंग कमेंट प्रेम शुक्ला जी। चित्रा जी मैं बोल सकता हूं उनके आरोपों पर। चित्रा जी आपके शो में ज्ञान पेलना, मूर्ख, क्या उखाड़ लिया, जिस तरह की भाषा का प्रयोग कांग्रेस की प्रवक्ता ने किया, मुझे विश्वास है जयराम रमेश जो इनके कम्युनिकेशन हेड हैं, जो सबको भाषा ज्ञान बांटते हैं, एक बार श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत का जो इनका भाषा ज्ञान है, जिस तरह से अभद्र शब्दों का ये प्रयोग करती हैं, डिबेट महंगाई पर है, सुप्रिया श्रीनेत पर नहीं है। महंगाई पर जवाब दीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है, आपकी गाली, आप गालियां दे रही। राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख पर ही काले कपड़े पहनकर कांग्रेस पार्टी की ओर से क्यों किया गया प्रदर्शन? बीजेपी की ओर से दिग्गज नेताओं ने यह सवाल उठाए तो कांग्रेस की ओर से महंगाई के मुद्दे पर पलटवार किया गया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये कहां पर जाकर थमेगा, रुकेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी पर आज दंगल आप देख रहे थे।